अगर आपसे पूछा जाए कि एक सन्यासी क्या कर सकता है, तो आप कहेंगे कि वह जाप कर सकता है, तपस्या कर सकता है, ईश्वर का भजन और कीर्तन कर सकता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक सन्यासी ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, उन्होंने हजारों लोगों को सफल बना दिया, उन्होंने लोगों के डूबते बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, यह सारी क्षमता केवल एक ही व्यक्ति में है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी जो कि एशिया के नंबर 1 बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस कोच हैं, जिन्हें हम सभी जानते और पहचानते हैं। वह है भारत के मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा यह उपलब्धि इतनी आसानी से उन्हें नहीं मिली। इसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, मेहनत की, कई बार असफल भी हुए, लेकिन अपनी असफलताओं से हार नहीं मानी और आखिर में अपने सपने को सच कर दिखाया। आइए जानते हैं देश के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो। विवेक बिंद्रा का जन्म 1982 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। विवेक बिंद्रा की शुरुआती जीवन काफी संघर्षमयी रहा। जब वह महज 2.5 साल के थे तभी उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। फिर उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। एक छोटा सा बच्चा कम उम्र में ही बिना माँ बाप के हो चुका था। आप समझ सकते हैं कि बिना माँ बाप के बच्चे का जीवन कैसा रहा होगा, उस पर क्या बीतती होगी। इन्हीं सब हालातों के चलते वह अपनी माँ के साथ भी नहीं रह पाई। इन पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से विवेक अपने चाचा और दादा के साथ रहने लगे। उन्हीं के साथ विवेक का ज्यादातर समय बीतता था। बचपन में जब वह अपने दोस्तों के घर जाया करते थे तो उनके दोस्तों के माता पिता उन्हें भगा दिया करते थे। उनका मानना था कि जिस बच्चे के माता पिता नहीं है, उस बच्चे के साथ हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा। तब विवेक अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया करते थे। विवेक ने जैसे तैसे करके अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। विवेक के करीबी लोगों का कहना है कि विवेक बचपन से ही काफी तेज थे। आगे चल के भी वह उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते थे। विवेक को अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि थी। बहुत सारे स्कूलों को बदलने के बाद विवेक आखिर में दिल्ली पहुंचे, जहां से उन्होंने आगे की शिक्षा सेंट जेवियर कॉलेज दिल्ली से पूरी की। विवेक का शुरू से ही इंटरेस्ट बिजनेस में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई MIT इंटरनेशनल स्कूल बिजनेस नोएडा से की। इसी बीच विवेक का सिलेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन यानी UEL में हो गया। अब इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उनकी यह इच्छा बाकी रह गई। अब वह काफी ज्यादा टूट चुके थे। आपको बता दें, जब विवेक 16 साल के थे तो उन्होंने खुद की कोचिंग शुरू की थी और घर पर ही बच्चों को पढ़ाया करते थे। विवेक का दिमाग बचपन से ही बिजनेस में बहुत ज्यादा चलता था, जिस वजह से कोचिंग काफी अच्छी चल रही थी। कोचिंग को अच्छा चलता देख विवेक ने इसे और आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग ट्राई करने का सोचा। विवेक ने अपने सारे टीचर से कांटेक्ट किया, फिर उनकी एक टीम बनाई ताकि सारे टीचर्स घर घर जाके स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन दे सके। इनमें दोनों का ही फायदा हुआ करता था। यह मोटिवेशन तब आया जब उन्हें अपना पहला स्ट्रगल झेलना पड़ा। इन सब के बावजूद UEL में इनके एडमिशन का मौका चला गया। इससे यह बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुए। उस समय इन्होंने महसूस किया कि यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं है कि वह नहीं जा सके, बल्कि उनके जैसे हजारों लोगों की है। आगे चलकर उन्होंने इसी बात को अपना मिशन बनाया। किसी तरह से उन्होंने अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान उन्होंने चौराहे पर डिक्शनरी भी बेची। स्पोर्ट्स में थी काफी रुचि। विवेक का स्पोर्ट्स में काफी अच्छा इंटरेस्ट था। उन्होंने खेल कूद में 100 से भी ज्यादा मेडल जीते थे। वह एथलेटिक्स में नेशनल रनर थे। वह जब भी कोई मैच खेलते थे तो हारते हुए मैच को अपनी लाइफ से रिलेट करते थे। डिप्रेशन के टाइम को हैंडल करने के लिए जो ताकत आती थी वह बाउंस बैक शब्द से आती थी। विवेक का मानना है कि बच्चों को नियंत्रित वातावरण में रखना चाहिए। उन्हें कोई भी चीज एकदम आसानी से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज उन्हें आसानी से दे देते हैं
तो बच्चों को उनकी कीमत का पता नहीं चलता। उनका यह भी मानना है कि अगर उनके जीवन में खेल नहीं होता तो जिस तरह से उनका जीवन काफी सारे संघर्षों से गुजरा है वह आसानी से आगे नहीं बढ़ पाते। सन्यासी बनने का लिया फैसला। विवेक बिंद्रा ने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद एक दिन सोचा, ना तो मेरे पास माता पिता है, ना भाई बहन, ना ही कोई दोस्त यार, तो क्यों ना मैं अपनी बची हुई जिंदगी ईश्वर की सेवा में लगा दूं। यह सोचकर वे इस्कॉन के एक आश्रम में चले गए। यहाँ इन्होंने 4 साल तक सन्यासी का जीवन बिताया। आश्रम में विवेक ने एक साधु की तरह जिंदगी जीना शुरू किया। वह भिक्षा मांगते, जमीन पर सोते, दिन भर काम करते, सुबह उठकर मेडिटेशन करते, शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। इन्होंने दुनिया जगत का मोह त्याग दिया था। एक दिन वह काफी परेशान थे तो उनके गुरुजी ने उन्हें एक किताब दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम यह किताब पढ़ लेते हो तो तुम्हारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती है। वह किताब थी श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता पढ़ने से उनकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए। इससे उन्होंने जीवन को बहुत गहराई से सीखा और समझा। यह उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वह भगवद गीता से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदल डाली। वह हमेशा महसूस करते थे कि मैं अर्जुन तो नहीं हूँ, लेकिन उन्हीं की तरह सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से उन्हें ऐसे इंस्पिरेशन मिले कि भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ ऐसा बताया है, कैसे एक होपलेस एंड को एक एंडलेस होप बनाए, एक ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू कैसे बनाए। बस रोना नहीं है बल्कि कोशिश करनी है। उनके गुरु ने कहा, अगर तुम जीवन में बड़ी समाज सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें यह आश्रम छोड़ना होगा। कैसे की करियर की शुरुआत। भगवद गीता से इंस्पायर होकर विवेक कॉलेज और कॉर्पोरेट में जाने लगे। वहां पर भगवद गीता पर लेक्चर देने लगे। वे यहाँ मानते हैं कि भगवद गीता ही उनकी सफलता की वजह है। भगवद गीता के सिद्धांतों को अपनी लाइफ में अमल में लाना चाहिए। इसके सिद्धांत हमारी लाइफ को सही तरीके से जीने का जरिया है। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से अमल पे ले आए तो ये हमारे जीवन को और बेहतर बना देगा। जिसके बाद साल 2013 में विवेक ने अपना एक YouTube चैनल बनाया जिसमें वे इंग्लिश में कंटेंट देने लगे, लेकिन इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वह अपना सारा कंटेंट हिंदी में देंगे। वह अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते चले गए, लेकिन शायद उनका गोल तो कुछ और ही था। वह उस मुकाम तक पहुंचना चाहते थे जहां से लोगों को वह हर तरीके से सपोर्ट दे सके, ताकि जो परेशानियां उन्होंने झेली उसका सामना किसी और को ना करना पड़े। इसी सवाल ने उन्हें उनके करियर की राह दिखा दी। उन्होंने यह ठान लिया कि जो भी बिजनेस करना या अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वह ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए उन्होंने बिजनेस प्लान बनाने शुरू कर दिए। अब जिन्हें भी अपने बिजनेस के लिए कोई भी जरूरत होती थी, विवेक उन्हें अपने आइडियाज दिखाया करते थे। लोगों को भी उनके आइडिया पसंद आते थे। इस तरह से उनके क्लाइंट भी बढ़ने लगे। उनके आइडियाज ऐसे डिजाइन किए जाते थे जो भी इन्हें अप्लाई करता उसे 100% बेस्ट रिजल्ट मिलता था। बड़ाबिजनेस.com की शुरुआत। विवेक ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते थे, इसलिए विवेक ने अपना खुद का एक ऑफिस शुरू कर दिया। वह खुद की भी एक ब्रांड की तरह मार्केटिंग करने लगे। उन्होंने कुछ बुक्स ऑफलाइन और ऑनलाइन जारी की, लेकिन उनकी बुक्स को इतनी सफलता नहीं मिली। उनकी बुक्स एक एवरेज रिजल्ट तो दे रही थी, लेकिन विवेक खुद जिस भी कस्टमर के लिए काम करते थे उन्हें बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते थे। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर पॉपुलर ब्रांड के केस स्टडी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यह वीडियोस लोगों को अत्यधिक पसंद आने लगी। देखते देखते उनके सब्सक्राइबर का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। लोगों की डिमांड को देखते हुए उन्होंने अपने सब्सक्राइबर की चॉइस के अनुसार बिजनेस एंड केस स्टडीज वीडियोस बनाने लगे। आपको बता दें, विवेक अपने YouTube चैनल को फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पर कोई भी फ्री में बिजनेस को सीख सकता है, साथ ही खुद को मोटिवेशन से हरा भरा भी रख सकता है। आज उनके YouTube चैनल पर मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनके ज्यादातर सेमिनार पेड होते हैं, जिसकी वजह से हर कोई उनके सेमिनार अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन हर कोई उनके YouTube वीडियोस से फ्री में बहुत कुछ सीख सकता है। YouTube पर सफलता हासिल करने के बाद अब विवेक ने खुद के लीडरशिप पर प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर उनके क्लाइंट्स को फुल बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है।
इस प्रोग्राम से सभी बिजनेसमैन को काफी फायदा होता है। अपनी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम बन जाने की वजह से बिंद्रा अपने काम को आसानी से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। विवेक का मानना है कि अगर आप मुंह से बोलेंगे तो वह लोगों के कान को उकसाएगा, अगर आप दिमाग से बोलेंगे तो वह उनके दिमाग को उकसाएगा, लेकिन जब आप उसे पढ़कर, उसे अप्लाई कर और रिलीज करके बोलेंगे तो वह रियलाइजेशन रीबर्न होगा, वो सामने वाले के हार्ट को उकसाएगा, जिस वजह से वह सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर देगा। आज विवेक बिंद्रा देश के हर शहर में जाकर अपना सेमिनार दे रहे हैं, जहां पर लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, इस बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।